Yes, good morning students. How are you बेटा? I hope you will be fit and fine. Students, आज हम आपके इतिहास के सेकंड चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं जो MCQs हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं TSC के लिए, उनको स्टडी करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज गुप्त साम्राज्य की राजभाषा थी, कौन सी राजभाषा थी उस समय गुप्तों के टाइम में? तो गुप्त जो पीरियड रहा बेटा दैट इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और उसमें खासकर संस्कृत भाषा का जो विकास हुआ वो उल्लेखनीय रहा। और संस्कृत गुप्त पीरियड की या गुप्ता जो एरा था, गुप्ता जो पीरियड रहा है, युग रहा है, उसकी राजभाषा रही है। तो गुप्तों की राजभाषा है, गुप्त पीरियड की राजभाषा, गुप्त साम्राज्य की राजभाषा संस्कृत रही है। नेक्स्ट, 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया था। तो 6वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय सबसे ताकतवर जो महाजनपद था, जैसे तंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन आता है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद था दैट वाज मगध। तो मगध का जो महाजनपद था वो बेटा सबसे ताकतवर था। सिकंदर मगध के साम्राज्य से टकराए बिना ही वापस चला गया था। ऐसा माना जाता है कि मगध से बैर मोल लेना उसने उचित नहीं समझा और वापस चला गया था। मगध जनपद स्थित था। तो मगध कहाँ स्थित था बेटा? जो मॉडर्न बिहार है, प्रेजेंट टाइम में जो बिहार है, वहाँ पर मगध साम्राज्य स्थित होता था। और बिहार जो वर्ड है ये बिहार से बना है। बौद्ध बिहार बहुत ज़्यादा होते थे, वो बिहार से नाम बिगड़ता हुआ बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, तो कौन सा नगर जो कि आरंभिक राजधानी के तौर पर प्रचलित रहा मगध की? करेक्ट आंसर है बेटा राजगाह अथवा राजगीर। कई जगह राजगीर भी आ जाता है नाम और कई जगह राजगाह। उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने? अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी थे उदयन, उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी कब बना? अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी रहे उदयन, उन्होंने राजगाह को छोड़कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। करेक्ट आंसर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यानी किसने इसकी फाउंडेशन रखी, किसने नींव रखी? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, ये तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। और इन्होंने राजगाह से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ट्रांसफ़र किया। और दूसरी बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। तो सबसे पहले कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सिकंदर के जाने के बाद मगध के शासक को हटा करके और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, जो सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है प्राचीन भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था अथवा आया था, ये नाम है ऑप्शन चाणक्य। चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसको कई बार कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। चाणक्य कौटिल्य के आदमी के नाम है। रुद्रदमन ये भी नहीं है, ये शक शासक रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन बचता है मेगास्थनीज। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इंडिका, मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका। तो करेक्ट आंसर यही है कि जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आप ऊपर पढ़ चुके हैं, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। जब मगध साम्राज्य का विघटन हुआ, मगध राज्य का मगध महाजनपद का विघटन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसको
अंडरटेक कर लिया, तो उसके बाद पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, निम्न राजा के अभिलेख सबसे प्राचीन हैं। तो अभिलेखों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के मिले हैं और सबसे प्राचीन भी हैं। अभिलेखों से सिद्ध हो पाया कि अशोक नाम का कोई शासक भारत में हुआ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला किस राज्य में की राजधानी था? बेटा तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी रहा, और तक्षशिला जो मॉडर्न पाकिस्तान है उसमें स्थित है, और एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान के तौर पर इसको जाना गया प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो बेटा कनिष्क के जो साम्राज्य की राजधानी आधुनिक पेशावर थी, उस समय इसको पुरुषपुर नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? पुरुषपुर आधुनिक नाम है इसका, पेशावर पाकिस्तान में। श्रीनगर और ललितापाटन नामक नगरों की स्थापना किस शासक ने की? करेक्ट आंसर इज अशोक। तो अशोक के बारे में आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, जो कि बहुत बड़े शासक रहे मौर्य वंश के। नेक्स्ट, कुरु जनपद की राजधानी थी। तो कुरु जनपद के बारे में तो आप महाभारत में काफ़ी पढ़ चुके होंगे, या महाभारत सीरियल में भी आपने देखा होगा। तो इनमें से करेक्ट आंसर है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट, कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र था। तो बेटा कुषाण काल में कला का जो मुख्य केंद्र था वो था मथुरा शहर। करेक्ट आंसर क्या है? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के कुछ भागों के लेखक कौन थे, अथवा अर्थशास्त्र के लेखक के तौर पर किसे जाना जाता है? बेटा करेक्ट आंसर है चाणक्य अथवा कौटिल्य। कई बार इसकी जगह विष्णुगुप्त नाम भी रख देते हैं, चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी रहे और उनके प्रधानमंत्री भी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार के प्रधानमंत्री भी रहे। तो करेक्ट आंसर है चाणक्य अथवा कौटिल्य। धम्म का संदेश दिया किसने दिया भाई? धम्म एक तरह से जो अपना बौद्ध धर्म होता है इसी से मिलता जुलता है। तो सम्राट अशोक ने जो कलिंग की लड़ाई थी उसके बाद, कलिंग के युद्ध के बाद युद्धों का परित्याग कर दिया और शांति का मार्ग अपनाया और धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अशोक का, द ग्रेट या सम्राट अशोक। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने अब डिस्कस किए वो आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे और आपको पूरे चैप्टर की थॉरोली स्टडी करनी है बेटा, और जितने ज़्यादा हो सकें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेम अप करने हैं और उनको लर्न करना है। आदरणीय जो अभिभावक हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो भी स्टडी के दौरान बच्चों का हौसला बढ़ाएं और उनकी मदद करें, उनका मार्गदर्शन करें और समय समय पर उनको नैतिकता की अच्छी बातें बताते रहें। धन्यवाद।